यश यश प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। जैसा जैसा इसमें लिखा है वैसा वैसा ही हो रहा है। मूड बना इसलिए मकबूल इमानुएल वोटिंग करने को गया। मनसा यह रखी कि चिच्चा को फिर से पीएम बनाया जावे। इसी मनसा से मकबूल इमानुएल वोटिंग करने को गया। केवल बीजेपी इस पार्टी को वोट देने के लिए। बीजेपी का चिन्ह कमल, कमल का फूल। जब गया वोटिंग बूथ में गया, सब कुछ हुआ। जब वोटिंग करने गया तब वहां देखा तो कमल का चिन्ह ही नहीं था। तो कमल के चिन्ह का एक्शन किस तरह से किया जाए, इसलिए मुंह से निकला, हाथ दिखाया। उन वोटिंग अधिकारियों से पूछा, इसमें हाथ का निशान ही नहीं है, पंजे का, ना उसमें कमल का निशान था ना पंजे का। तो उनसे जाकर पूछा कि हाथ का निशान ही नहीं है पंजे का। तो उन्होंने पूछा, बोला कि तुमको पता नहीं है क्या कि कौन सा उम्मीदवार किस पार्टी का है। मकबूल बोला कि उम्मीदवार से मुझे मतलब नहीं, मुझे केवल चिन्ह से मतलब है, पार्टी बीजेपी कांग्रेस। वह चिन्ह ही नहीं था। मकबूल बोला, मुझे वोटिंग ही नहीं करना, मैं जा रहा। तो उधर की अधिकारी बोली, काम करने वाली, किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। मैं बोला, यहाँ पर चिन्ह ही नहीं है, या तो बीजेपी नहीं है या कांग्रेस नहीं है, ना हाथ का चिन्ह था ना कमल का चिन्ह। फिर मैं बोला, मैं वोटिंग ही नहीं करूँगा। तो वो बोली, किसी ना किसी को करना पड़ेगा, ऐसे तुम नहीं जा सकते। तो उसमें एक ऑप्शन है, नन ऑफ अबाउ, इसमें से कोई नहीं। तो मकबूल इमानुएल ने उसी को दबाया, यानी इसमें से कोई भी नहीं, किसी को भी वोट नहीं।
इससे यह जान पड़ता है कि भौतिक संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। और वचन जो यूं कहते हैं, स्वयं प्रभु यीशु के मुंह की जुबानी है निकला है कि तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। तुम संसार में रहते हो, मैं संसार में नहीं रहता, संसार के ऊपर रहता हूं। मकबूल इमानुएल की पार्टी मसीहत है, केवल मसीहत। और मकबूल इमानुएल का नेता, पसंदीदा नेता यीशु मसीह है। नेक्स्ट टाइम वोटिंग करते समय यह जान रखूंगा कि किस उम्मीदवार की कौन सी पार्टी है, वरना नेक्स्ट टाइम जिस किसी को भी वोट करूंगा, कोई भी इलेक्शन रहे, किसी भी प्रकार की इलेक्शन, उससे मुझे मतलब नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में मुझे कोई रुचि नहीं है। कि किस उम्मीदवार कौन सी पार्टी से खड़ा है यह जानकर ही, वरन उसे ही वोट दूंगा जिसके उस वक्त सरकार होगी। अब से आगे मकबूल इमानुएल का हर एक वोट उसी को जाएगा जिसकी सरकार होगी। वरन उससे पहले कौन सा उम्मीदवार उस पार्टी से खड़ा है, इसकी जानकारी लेकर ही मकबूल इमानुएल वोटिंग करने को जाएगा। दुनिया को, इंडिया को, दुनिया में इतना अंधियारा है कि उसे बचने के लिए यीशु मसीह की सख्त ज़रूरत है। जो यीशु को मानता है, पूर्णतः उसे ग्रहण किया हुआ है, वह जो संसार में अंधियारा है शैतान का, उससे बचता है। उसकी सांसें चली रहती है, चलती रहती है। दुनिया में कहीं पर भी हादसे होते हैं, ज़्यादातर 99% जो संसारिक लोग हैं उनके मृत्यु होते हैं ज़्यादातर। वरन जो मसीही होते हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण किए हुए, वे उन हादसों की जगह पर मौजूद होकर भी बच निकलते हैं। किसी भी प्रकार का हादसा होवे, अगर कहीं पर एक प्रकार से हादसा हुआ है, वहां अगर 50 लोग एक साथ मरे, तो उन 50 लोगों में
एक भी मसीही नहीं होगा, जबकि मसीही व्यक्ति उस हादसे के वक्त वहीं पर मौजूद होगा और वही मसीही व्यक्ति जब संडे के दिन चर्च में जाएगा तो यही गवाही देगा कि किस प्रकार प्रभु यीशु की दया से वह बच गया। मैंने सुना है और ऐसा ही होता है। ताज़ा हादसा, अगर होर्डिंग गिरा है बंबई में अभी, तो उस जगह पर मरने वाले सांसारिक लोग हैं, उसमें मसीही उस वक्त उसी जगह पर मसीही व्यक्ति मौजूद थे, वरन वे वहां बच गए और वे संडे के दिन चर्च में गवाही भी देकर आ चुके हैं। ऐसे बहुत से हादसों में जो मसीही व्यक्ति बचते हैं, उनकी गवाहियां ऐसी ही होती है। काम उसी पर होगा जो काम करने देगा, काम उस पर नहीं होगा जो काम करने ही नहीं देगा। संक्षिप्त में कहूं तो संसार में हर तरफ दुख है। कड़ी धूप में इस सीजन में कई कई गांवों में पानी नहीं होता। विहिर बावड़ी से पानी निकालने के लिए, पानी के लिए कई मीलों की मशक्कत करते हैं लोग। ऐसे बहुत से गांव हैं, 50-60 गांवों में अगर पानी की टंचाई होती है, पानी की कमतरता, अगर किसी एक गांव ने यीशु मसीह का स्वीकार करा तो वे प्रभु के लोग बन जाते हैं और उनके लिए जो चाहिए वह उनके लिए उपलब्ध किया जाता है। यीशु नाम में होता है सब कुछ। यीशु है।
पचास गांव गर्मी के सीजन में वहां पर पानी नहीं रहता। अगर उसमें एक गांव ने भी अगर स्वीकार कर लिया यीशु मसीह का, तो उस गांव में धूप के समय में, सीजन में पानी ही पानी रहता, मिलता रहेगा। वह गांव जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वह गांव खुद गवाही देगा। गांव में जितने भी सदस्य होंगे उन सब ने मिलकर यीशु मसीह का स्वीकार कर लिया, तो केवल उस गांव में पानी ही पानी अब ही आता रहेगा। वरन बचे 49 गांव उसी प्रकार नजर आएंगे जिस प्रकार से वे पहले ही थे। हर साल वैसे ही रहेंगे, सूखा पड़ता रहेगा। यीशु आया है, उसे काम करना है, लेकिन उसी के नाम में सब कुछ होगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 वचन 12-13। भले चंगों को चिकित्सक की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को होती है। परंतु तुम जाओ और इसका अर्थ सीखो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूँ, मेरे पास आओ।
यीशु मसीह के चेले बनो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। जितने भी मुझे नित्य दिन देखते, सुनते हैं और समझते हैं, यीशु आ रहा है, इट्स कंफर्म।